दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में बूंदाबांदी अब देखने को मिली है। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। तापमान में बिल्कुल हल्की गिरावट है, बहुत ज्यादा बदलाव ऐसा भी नहीं है। अब ऐसे में हल्की बूंदाबांदी तो शुरू हुई है। मौसम सुहाना हो चुका है, बारिशनुमा मौसम है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी फिलहाल कई क्षेत्रों में देखी जा रही है। तो एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला और आज सुबह भोर फूटते ही उसके बाद आसमान में बादलों की आवाजाही सुबह से ही देखने को मिल रही है। और इसके अलावा तापमान में गिरावट है। मौसम हो चुका है। कई इलाकों में बूंदाबांदी अब शुरू हो चुकी है। अब दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है तो जाहिर सी बात है, अब काफ़ी लंबे समय से ये देखा भी जा रहा था कि बारिश आखिर कब होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लेकर सभी अपनी नज़रें भी बनाए हुए थे कि आखिर आईएमडी की तरफ से क्या बात कही जा रही है। तो अब ऐसे में संभवतः आज दिन में बारिश हो सकती है और फिलहाल आज तापमान में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 2 से 3 डिग्री की गिरावट आज संभव तापमान में। तो एनसीआर में मौसम का मिजाज फिलहाल बदल चुका है। संभवतः आज बारिश हो जाए। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है और लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तापमान में फिलहाल गिरावट है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और क्लाउड फॉर्मेशन लगातार आसमान में देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट भी है। मौसम सुहाना हो चुका है, लेकिन उम्मीद है लोगों की यही कि बारिश अगर हो तो तेज़ बारिश होनी चाहिए, क्योंकि उमस लोगों को पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान कर रही है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम अपडेट ब्रेकिंग न्यूज के रूप में यह है कि दिल्ली में संसद मार्च को लेकर हाई अलर्ट है। 5000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई है। यहां पर सीजेपी पार्टी के ऐलान के बाद सुरक्षा सख्त हो चुकी है। दिल्ली को 15 सुरक्षा जोन में डिवाइड कर दिया गया है। सीएपीएफ की 25 से ज्यादा बटालियन तैनात कर दी गई हैं और साथ ही बॉर्डर और मेट्रो पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीजेपी के मार्च को लेकर अलर्ट आई है। सीजेपी की तरफ से आज मार्च की बात कही गई थी कि यहां पर संसद मार्च किया जाएगा और उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से इसे लेकर हाई अलर्ट पर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में संसद मार्च को लेकर अलर्ट आई है और 5000 से ज्यादा जवानों की जो तैनाती है वो की गई है। सीजेपी पार्टी के ऐलान के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मेट्रो स्टेशंस की आप बात कर लें, प्रमुख चौराहों की आप बात कर ले तो वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो सीएपीएफ की 25 से ज्यादा बटालियन तैनात कर दी गई। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है। संसद मार्च से पहले दिल्ली में पूरी तरह से अलर्ट देखने को मिल रहा है। नतीजन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा बल आपको नजर आ रहे होंगे। सीएपीएफ के 25 से ज्यादा बटालियन ऑलरेडी तैनात हैं और फिलहाल हैवी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है। बात रोड्स की कर लें, मेट्रो स्टेशन की सिक्योरिटी की कर लें तो हैवी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई है। अब ऐसे में जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। 15 सुरक्षा जोन में पूरे कैपिटल रीजन को फिलहाल डिवाइड कर दिया गया है। बात अगर करें तो सीजेपी के मार्च को लेकर ऑलरेडी अलर्ट पर है दिल्ली और फिलहाल अब संसद मार्च को लेकर लगातार सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। सीजेपी पार्टी के ऐलान के बाद सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट है। फिलहाल 15 सुरक्षा जोन में दिल्ली को बांटा गया है। अब सीएपीएफ की 25 से ज्यादा टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं, बटालियंस तैनात कर दी गई हैं। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। सुरक्षा को लेकर इंतजाम ऐसे है कि अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो सीधे कानून व्यवस्था या फिर लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती हुई नजर आए तो उस पर तुरंत कंट्रोल किया जा सके। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आए, ये फोकस है। फिलहाल दिल्ली में संसद मार्च को लेकर हाई अलर्ट।
तो चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि संसद मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी देखने को मिली है। बिना इजाजत प्रदर्शन पर कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जंतर मंतर पर इजाजत लेकर ही प्रदर्शन संभव है। पुलिस ने फिलहाल लोगों से कानून पालन की अपील की है। तो जंतर मंतर पर इजाजत लेकर ही प्रदर्शन कर सकते हैं, ये बात प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। और सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि अगर बिना परमिशन प्रदर्शन हुआ तो कानूनी कार्रवाई संभव। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। संसद मार्च को लेकर ऑलरेडी हैवी फोर्सेस डिप्लॉय हैं दिल्ली के एरिया में। और फिलहाल बात अगर करें तो प्रदर्शन को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी एमएलए अनिल शर्मा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने एसआईआर यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट्स अभियान चल रहा है, इसे लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बता दिया। उन्होंने दावा यह किया कि दिल्ली सरकार रक्षाबंधन के मौके पर लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिल्ली को जल्द 2800 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। तमाम बातें उन्होंने कही है। आम आदमी पार्टी पर टारगेट भी उन्होंने करके तमाम आरोपों को निराधार बताया और निशाना साधा। दिल्ली सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता और विधायक अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, एसआईआर की प्रक्रिया जो है दिल्ली में चल रही है। अब विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, तो कई सवाल उठा रही है कि भाई प्री एसआईआर में ही दिल्ली की जो है 14 लाख लोगों के जो वोट है वो काट दिए गए। दूसरा आरोप ये भी है आपकी पार्टी पर कि बीजेपी वोट कटवा रही है, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं उनकी। ये बिल्कुल झूठा आरोप है और बीजेपी को वोट नहीं देते ऐसा कोई भी कहीं वो नहीं है। आज 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो मैं पीसी देख रहा था, उनकी खासकर वो पूर्वांचल के भाइयों के लिए कह रहे हैं कि पूर्वांचल के भाइयों की वोट यहाँ दिल्ली में काट रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहता हूँ उनसे, पूर्वांचल के भाई उत्तर प्रदेश में भी उनकी वजह से सरकार है बीजेपी की, बिहार के अंदर भी हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, और दिल्ली में भी अगर पूर्वांचल के भाइयों की वजह से सरकार है। पूर्वांचल के भाई की वोट जरूर रहे, उसको पूरी पार्टी हमारी खुद भी ध्यान दे रही है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी को वोट काटने का और बनाने का अधिकार ही नहीं है। ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन इसको पूरी टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करती है। उनके बीएलओ घर घर जा रहे हैं, और जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस, उनके BLA 2 और उनके BLA 1 की मीटिंग लोकल जो AERO और अपने SDM ये सब मीटिंग भी लेते हैं। बाकायदा समय समय पर जो जो चीज़ें होती हैं उनको बताई जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ अनगढ़ बातें वो करने का उनके पास क्योंकि उन पर कोई मुद्दा नहीं बचा है। सिर्फ कहने के लिए कुछ तो झूठ बोलें तो वो बोल रहे हैं। एक भी वोट ना काटने का मतलब है और ना वोट कटेगी। जिसका वोट बनना चाहिए उसका सबका वोट दिल्ली में जरूर बनेगा। चुनाव के दौरान आपकी पार्टी ने एक बड़ा वायदा किया कि महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। अब आपकी सरकार ये कह रही है कि भाई रक्षाबंधन पे तोहफा जो है दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा। इस पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो योजना अगर सरकार लेकर आ रही है तो इनको पंजाब की सरकार से सीखना चाहिए, जिस तरह पंजाब की सरकार ने दी है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे सीखना होगा तो जैसे आप भी बुरी तरीके से चुनाव अपना भी हारे और इनकी पूरी दिल्ली सरकार भी चुनाव हारी, ज़्यादातर मंत्री इनके चुनाव हारे, हमें इनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज पंजाब की हालत आपसे ज़्यादा चैनलों के माध्यम से दिल्ली की देश की जनता भी देखता ही है। वहाँ पर किसी तरीके से ड्रग्स घर घर में फैल रहा है, वहाँ आतंकवाद दोबारा से कहीं ना कहीं उठने की कोशिश कर रहा है। हमें उनसे नहीं सीखना। 4 साल के बाद उन्होंने 1000 रुपये कुछ परिवारों को देने की कोशिश की है। हमें अभी 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल के अंदर ही हम 2500 रुपये जो हमने वादा किया था हमारी माताओं बहनों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी रक्षाबंधन अगले 1 महीने के अंदर आएगा, उसके अंदर ही हम 2500 रुपये हमारी माताओं बहनों को देंगे। और हमारी और बहुत सी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यूपी, अन्य बहुत सारे राज्यों में हमारी योजनाएं चल रही हैं। हम उन योजनाओं के हिसाब से काम करेंगे। पंजाब के हिसाब से ना हमें काम करना है, क्योंकि पंजाब की सरकार तो 100% जाने वाली है और वहां भी बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
तो इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर कारोबारी को जान से मारने की धमकी मिली है। कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और साथ ही गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। अब कारोबारी ने पंजाबी बाग थाने में FIR दर्ज कराई है। ये बड़ी जानकारी आपको साझा कर रहे हैं। तो कारोबारी को ये थ्रेट मिला है, जान से मारने की धमकी मिली है और बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर रंगदारी की मांग की गई। तो 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। न देने पर लाइफ थ्रेट है, जान से मारने की धमकी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है कारोबारी को और इसी अवसर में 5 करोड़ की रंगदारी की मांग गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर की गई है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि न्यू उस्मानपुर में दिन दिहाड़े बड़ी डकैती देखने को मिली है। वैसे में पिस्टल के बल पर एक परिवार को बंधक बनाया गया। 7 से 8 बदमाश 9 लाख और जेवर वो लूट कर ले गए। वारदात में 2 महिलाओं के शामिल होने का फिलहाल दावा किया गया। CCTV का DVR भी साथ ले गए बदमाश। पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में दिन दिहाड़े हुई डकैती ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ऐसे में बदमाश समाज की पंचायत के नाम पर घर में दाखिल हुए और कुछ ही देर में 7 से 8 हथियारबंद लोग अंदर घुस आए। आरोप यह है कि उन्होंने पिस्टल तानी, पिस्टल के बल पर परिवार को बंधक बनाया। उसके बाद पूरी डकैती को अंजाम दिया। 9 लाख की नकदी उड़ा ले गए, जेवर उठाए और गुम हो गए। अब परिवार का दावा यह है कि वारदात में 2 महिलाएं भी शामिल थी। बदमाश घर में लगे CCTV कैमरों का DVR भी ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। कार्रवाई शुरू। 8 लोग थे, 2 लेडीज थी, 8 जेंट्स थे। 8 जन थे। हथियारबंद थे? हथियारबंद थे सारे। अच्छा, कोई लूटपाट हुई है घर में? हाँ, पूरी लूटपाट की है, पूरा घर खाली कर दिया। अच्छा, परिवार को बंधक बनाया गया था? पूरा बंधक बना के और उनके हाथ पैर बांध के और कमरे में अलग बंधक बना दिया था। कितने बजे की बात है जो आपको पता चला या परिवार ने बताओ? वो 1:18 पे अंदर एंट्री की है उन्होंने और 2:30 बजे निकले हैं घर से। अच्छा, करीब 1 घंटा? सवा घंटा तकरीबन घर में रहे हैं।